नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गांव की बात। मैं विपिन देहाती। साथियों, जहां पर मौसम का पारा इस समय बहुत डाउन है, ठंडी बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन इस समय अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का पारा बहुत ही गर्म है और चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं। इसी बीच में मिल्कीपुर विधानसभा के एक गाँव में और यहाँ पर मुझे कुछ बुजुर्ग और कुछ युवा मिले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अब की बार मिल्कीपुर में चुनाव में क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है और किसको जनता सपोर्ट कर रही है, बीजेपी किसको चुनना चाहिए। यहाँ से तो काफ़ी प्रत्याशी हैं, गोरखनाथ बाबा हैं, चंद्रभानु पासवान। हाँ, चंद्रभानु पासवान। अगर चंद्रभानु आ जाए तो आप बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। अगर चंद्रभानु आ जाए तो? हाँ, देंगे। अब बाबा गोरखनाथ रहे तो? नहीं देंगे। नहीं देंगे आप? हाँ, आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, इस समय चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से मिल्कीपुर से? बीजेपी निकल रही है। बीजेपी निकल रही है। हाँ। अवधेश तो ताल ठोक रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो अभी तो बीजेपी आगे चल रही है ना। बीजेपी चुनाव में इतनी देर क्यों कर रही है? अगर बीजेपी आगे चल रही है तो चुनाव में इतनी देर क्यों कर रही है बीजेपी? वो तो उन लोग का काम है, देर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना था, 9 सीटों पर हो गया। हाँ, 10वीं सीट के लिए बीजेपी इतना काहे आर टार कर रही है? तो उसमें तो 8 चुनाव हो चुके हैं ना। नहीं, मिल्कीपुर के लिए काहे इतनी देरी? मिल्कीपुर विधानसभा कहीं हार का डर तो नहीं है बीजेपी को? हार का डर कोई नहीं है। कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस में? अवधेश को कहना फुल कॉन्फिडेंस में हम जीते हैं चुनाव। अरे वो तो सामने आएगा जब वोट गिनती होगी तब मालूम पड़ेगा। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहेंगे? जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इतने धरना दे रहे हैं, तमाम छात्र हर जगह पर धरना दे रहे हैं, लखनऊ में, दिल्ली में, तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? अगर सरकार आप बीजेपी बना रहे हैं तो बीजेपी बेरोजगारी तो दूर करना चाहिए। वो तो कहा सही है ना, उनकी बात बेरोजगारी तो दूर करना चाहिए। अच्छा, कौन सा कैंडिडेट आपको सही दिखता है? बीजेपी से किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट अभी तक बीजेपी कोई प्रत्याशी नहीं उतारी है। अभी तो कोई नहीं है, लेकिन हम फिलहाल बीजेपी को वोट देंगे। मतलब प्रत्याशी चाहे जो, आप वोट बीजेपी को देंगे? हाँ। मतलब प्रत्याशी से नहीं मतलब? नहीं। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है दादाजी, क्या हाल है आपके यहाँ विधानसभा उपचुनाव? हमारे यहाँ चुनाव भाजपा की लहर है। भाजपा की लहर है। अवधेश तो ताल ठोक रहे हैं कि हमारी लहर है, हम जीत रहे हैं। इधर गोरखनाथ जी का है लहर। अभी हाल ही में अवधेश सांसद बने, अब उधर से कह रहे हैं कि जो है बीजेपी राम, अगर राम बीजेपी के यहाँ, बीजेपी राम के, मान लीजिए, तो क्या राम बीजेपी से रूठ गए जो सांसद ही हार गई बीजेपी? हारने की बात तो अलग है, हाँ, लेकिन जो राम तो सबके हैं। नहीं, राम तो हमने सबके लाया हैं। है। नहीं, राम ने किसी ने नहीं लाया। हाँ, ये जनता की राम बदौलत मंदिर जो हुआ। बनवाते, राम मंदिर बनवाते हुए बीजेपी चुनाव हार गई, तो मिल्कीपुर में क्या इसका असर पड़ने वाला है? मिल्कीपुर में कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। बीजेपी जीतेगी। इसके पहले मित्रसेन हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी मिल्कीपुर में, जिधर कह देते थे वोट उधर हो जाता था। अब क्या हाल है सपा का मिल्कीपुर में? सपा में तो इधर नहीं लहर। सपा वाले, अच्छा बीजेपी इतना दे, अगर बीजेपी जीत रही है मिल्कीपुर में अब की हाँ, भाजपा जीतेगी। अगर भाजपा जीत रही है, भाजपा को कन्फर्म है, तो चुनाव में इतनी देरी क्यों कर रही है फिर? अरे वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना, अपने आप सॉल्व करेंगे वो लोग। अच्छा, हाँ, लेकिन जब वोट होगा अभी तक कोई तो प्रत्याशी भाजपा जीतेगी। अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं क्लियर हुआ है भाजपा तो से? क्लियर होएगा, उन्होंने कुछ अपने मन में किसको टिकट सोच मिलना रखी चाहिए? है। किसको टिकट मिलना चाहिए? गोरखनाथ जी को मिलना गोरखनाथ जी को मिलना चाहिए। पक्का गोरखनाथ जी अगर मिलेंगे जीत जाएंगे चाहिए। हाँ, मिल्कीपुर। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश भाई, चुनाव का क्या माहौल है आपके यहाँ? बहुत बढ़िया है। यहाँ पर दो ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, सपा और भाजपा। तो दोनों में बस यही है अंतर। वो कह रहे हैं कि मैं जीतूंगा, वो कह रहे हैं मैं जीतूंगा। जीत कौन तो रहा है? जीत यहाँ आप जनता से आप पूछ रहे हो, तो जनता हमारे समझ में तो आ नहीं रहा। क्योंकि आपके कुछ समझ में क्या आ रहा है फिर? कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, हम्म, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सपा जीतेगी। हाँ, तो सपा बीजेपी में जीतने वाले, जो कि 2 महीना मतलब 2 महीना और बाद हम आपसे मिलेंगे, अगर ईश्वर चाहेगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। अगर कौन जीता देखा है। जाए तो यहाँ पर इसके पहले गोरखनाथ विधायक रहे, फिर अवधेश रहे, विकास किसने किया है ज्यादा? विकास तो हम हमारे समझ से तो आपके क्षेत्र में, अपने क्षेत्र का बताइए, बहुत दूर में मिल्कीपुर विधानसभा बहुत बड़ा अब हम क्षेत्र है। कैसे बता देंगे। आपके हमें क्षेत्र में किसने विकास किया? अवधेश ने किया, गोरखनाथ ने यहाँ किया? दोनों का कुछ विकास नहीं हुआ। दोनों कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हमारे तो गांव अगर- में। हाँ। हमारे गांव में जो है कि ग्राम सभा गोहनिया में ये दोनों विधायकों को हम मतलब कोई विकास नहीं कोई किया नहीं। दोनों विधायक। तो बिल्कुल। अगर बसपा लड़ती है हाँ, तो दलित तो मिल्कीपुर में ज़्यादा हैं, तो क्या नहीं। भाजपा को कुछ? बसपा की तो बात छोड़ दीजिए आप, क्योंकि उसमें उसके हाथी में जो ताकत थी वो खत्म हो चुकी है। अब रह गई बात सपा और बीजेपी की, तो इसमें अगर बीजेपी अगर
अपना प्रत्याशी बदल दे रहा है हम्म। तो आने वाले समय में बीजेपी चुनाव जीत सकती है। किसको बदल देगा? अरे चंद्रभान को खड़े कर दे, टिकट अच्छा। मिल जाए, अगर बिल्कुल जीत गोरखनाथ जाएगा। आते हैं तो फिर क्या होगा? तो बीजेपी हारी हुई है। अच्छा जी, हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। अच्छा 4 महीने बाद आप आकर फिर मुझसे मिल जाए। अच्छा, भाजपा ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं क्लियर किया? नहीं 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 भाई, अभी तक भाजपा इसीलिए तो नहीं क्लियर कर रही है हार का डर है क्योंकि उसको। उसको डर है, अच्छा और यही इसीलिए वो बार बार मतलब कभी दिसंबर जनवरी में मतलब भाई जो कहते विधान नहीं देखिए, गुल अगर खिलाना, यूपी में जनता को गुल खिला रही है बीजेपी। अच्छा हाँ, आने वाली समय में यहाँ से अजीत अभी प्रसाद हाल ही ही में जीतेंगे। अभी हाल ही में एक मामला हुआ था, अवधेश प्रसाद के बहुत करीबी थे। देखिए मैं उनके बीजेपी ऊपर सुनिए मैं बीजेपी, एक मिनट पत्रकार महोदय, मैं मुझे बोलने दूँ। आप चांस दिए हो बोलने का तो मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। मैं बीजेपी वालों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो राम मंदिर था वो उसका न्यारा निवारा न्यारा हाँ हो गया गया मंदिर। लेकिन अब रह गई बात विकास की, तो यार विकास तो होनी चाहिए। मंदिर बनने के बाद भी भाजपा हार गई। अरे सबसे बड़ी बात देखिए आप, एक आ- मुद्दा जो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, मंदिर मुद्दा यहाँ अयोध्या में। रावण भी है और राम भी है। हम्म, अयोध्या में रावण भी है, राम भी है। ये हाँ, जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, विकास का नाम कहीं नहीं है। हाँ, सब आकाश ही आकाश है। बीजेपी को किसको टिकट देना चाहिए? बीजेपी को किसको टिकट देना चाहिए? बस कौन प्रत्याशी? अब मैं जैसे तो कह रहा हूँ यार उसको बदल देना चाहिए बहुत बाबा जी सारे को। दावेदार हैं, बाबा जी हैं, शांति पासी हैं, चंद्रभानु पासवान हैं, और ऐसे बहुत सारे विजय बहादुर फौजी हैं, बहुत सारे दावेदार हैं। तो किसको टिकट देना चाहिए भाजपा का, जहाँ तक आपका दिमाग काम करता हमारा तो चंद्रभान को दिल करता है यार। है? अच्छा, हाँ, चंद्रभान अगर अच्छा आदमी है। चंद्रभानु आ जाएंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बिल्कुल जीत जाएगी। तब अजीत प्रसाद का क्या होगा? अरे वो साइड हो जाएंगे क्योंकि जनता मांग रही। आप यहाँ चंद्रभानु भाजपा का अगर प्रत्याशी बनाने तो भाजपा जीत जाएगी। यहाँ से कुछ नहीं तो मानीगंज ब्लॉक से, जी और हमारा पूरा उम्मीद है कि मिल्कीपुर विधानसभा से वो निकलेगा, अगर उसको टिकट मिल जाएगा। मिल जाए तो? 100% की बात है। अच्छा।